झपकते हुए। गोजो केक एक हीरो के लिए एक हीरो। सुबह के करीब 10 बजे का वक्त था। मैंने अभी भी अपनी चंद सेट की थी। वनीला और मक्खन की खुशबू ताजा बने कपकेक्स से हवा में घुली हुई थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। हाय, मैं अपने बेटे के बर्थडे के लिए एक केक ऑर्डर करना चाहती हूँ। वो 6 साल का हो रहा है। केक चॉकलेट फ्लेवर का हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में, और उसे गोजो चाहिए उस पर। मैं मुस्कुराई। आजकल एनिमे थीम वाले केक का चलन बढ़ गया है, खासकर बच्चों में। लेकिन गोजो वो तो एक अलग ही लेवल का कैरेक्टर है। कूल, रहस्यमयी, थोड़ा ओवरपावर और बच्चों के दिल का चहेता। मैंने तुरंत जवाब दिया और कुछ डिटेल्स मांगे। अनकिलो चलेगा? मैंने पूछा। और क्या आपके पास कोई खास गोजो की फोटो है जो आप केक पर चाहती है? कुछ ही मिनटों में फोटो आ गई। क्लासिक गोजो, सफेद स्पाइकी बाल, सिग्नेचर ब्लाइंड फोल्ड और वो शरारती सी मुस्कान जो कहती है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरे दिमाग में केक की तस्वीर बनने लगी। रिच चॉकलेट, स्पॉन्ज लेयर्स, स्मूथ गनाश और शायद कुछ नीले शेड्स गोजो की एनर्जी से मेल खाने के लिए। लेकिन सबसे खास थी उस मां की आवाज में छिपी भावना। उसमें प्यार था, गर्व था। जैसे ये केक सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि उसके बेटे के लिए साल भर से इंतजार किया गया एक सपना था। बेकिंग शुरू करने से पहले मैंने फिर पूछा, उसे कोई खास फ्लेवर पसंद है? कुछ स्पेशल? नहीं, उन्होंने कहा, बस चॉकलेट। लेकिन क्या आप इसे पावरफुल बना सकती हैं? वो कहता है गोजो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जादूगर है। मैं चाहती हूं उसका केक भी वैसा ही लगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। बैटर तैयार करते हुए मेरा मन कहीं दूर चला गया। मैं उस बच्चे की कल्पना करने लगी, 7 साल का, चमकती आंखें, शायद पार्टी की उल्टी गिनती शुरू कर चुका होगा। हो सकता है उसने अपने दोस्तों को पहले ही बता दिया हो। शायद वो घर में इमेजिनरी कर्स स्पिरिट से लड़ रहा हो, गोजो की तरह पोज कर रहा हो। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे हीरो ही हमारी दुनिया होते हैं। वो हमें डर में हिम्मत देते हैं, छोटा महसूस होने पर ताकत देते हैं। इस बच्चे के लिए गोजो सिर्फ एक किरदार नहीं था, वो आत्मविश्वास, कूलनेस और साहस का प्रतीक था। तो ये केक साधारण नहीं हो सकता था। मैंने सबसे बेहतरीन कोको पाउडर निकाला, गहरा, रिच, लगभग स्मोकी। उसमें मिलाया पिघला हुआ डार्क चॉकलेट, मक्खन, चीनी और अंडे, जब तक बैटर रेशमी ना हो गया। जैसे ही बेकिंग शुरू हुई, किचन में एक गर्माहट फैल गई। वो खास महक जो हर बार बचपन, जन्मदिन और खुशियों की याद दिलाती है। जब केक ठंडा हो रहा था, मैंने फोटो तैयार की। प्रिंटिंग के दौरान रंगों को एडजस्ट किया, कंट्रास्ट बढ़ाया। गोजो को केक से उभरना चाहिए था। फिर आइसिंग का समय आया, स्मूथ चॉकलेट गनाश, जिसे ध्यान से पूरी सतह पर फैलाया गया। साइड्स पर नीट पाइपिंग की, फिर नीले और सफेद स्ट्रोक्स जोड़े गोजो के सिग्नेचर कलर्स से इंस्पायर होकर। अंत में एडिबल इमेज को बड़ी नरमी से टॉप पर रखा, जैसे कांच पर हाथ फेर रहे हों। केक पर मैसेज लिखते वक्त मैं थोड़ी देर रुकी, सोचने लगी गोजो अपने फैन से क्या कहता। फिर मैंने लिखा, हैप्पी जेथ बर्थडे हीरो। सिर्फ हैप्पी बर्थडे नहीं, क्योंकि 7 साल की उम्र में किसी को हीरो कहना मायने रखता है। जब मां केक लेने आई, वो थोड़ी थकी हुई दिख रही थी, बट एक्साइटेड। उनके चेहरे पर वही भाव था जो माहों के चेहरे पर होता है जब वो हफ्तों से पार्टी की प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ परफेक्ट चाहिए। जैसे ही मैंने फ्रिज से केक निकालकर बॉक्स खोला, उन्होंने धीमे से कहा, ओह वाव, ये तो बहुत सुंदर है। उनकी आंखों में नमी सी थी। आपको पता है, उन्होंने कहा, उसके लिए ये साल थोड़ा मुश्किल रहा। स्कूल में दोस्त नहीं मिले, अकेलापन महसूस करता था। लेकिन जब भी वो गोजो को देखता था, उसे खुद पर भरोसा होने लगता था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैंने इससे पहले भी ऐसे कई किस्से सुने हैं, जहां बच्चे किरदार में अपनी ताकत, अपनी उम्मीद ढूंढ लेते हैं। वो कहता है, गोजो कभी हारता नहीं, उन्होंने आगे कहा। तो मैं चाहती थी कि उसके बर्थडे पर वो खुद को उतना ही स्ट्रॉन्ग महसूस करे। मैंने केक का बॉक्स बंद किया और उन्हें पकड़ा दिया। मुझे लगता है वो खुद को आज उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेगा। उसी रात करीब 9 बजे मुझे एक मैसेज आया। एक फोटो थी। लड़का केक के पीछे खड़ा था, पूरा चेहरा खुशी से चमक रहा था, मोमबत्तियों से भी ज्यादा चमकदार आंखें। उसने गोजो का पोज बनाया हुआ था, गंभीर दिखने की कोशिश कर रहा था, बट उस मुस्कान से साफ था कि वो कितना खुश था। फोटो के नीचे मां ने लिखा था, उसने कहा, यह अब तक का सबसे अच्छा केक है।
वो गोजो का चेहरा काटना ही नहीं चाहता था। हा हा, आपने आज का दिन बहुत खास बना दिया। मैंने वो मैसेज 2 बार पढ़ा, फिर एक बार और उस पल मैंने फिर से महसूस किया वो खामोश खूबसूरत जादू जो मेरे काम में छिपा है। मैं सिर्फ केक नहीं बनाती, मैं यादें बनाती हूँ। किसी की का प्यार, उनके जज्बात, सब कुछ एक मिठाई में बदल देती हूँ, जिसे देखा जा सकता है, चखा जा सकता है और हमेशा याद रखा जा सकता है। और आज मैंने एक 10 साल के बच्चे को हीरो जैसा महसूस कराया।